नूपुर वीडियो पेश करते हैं मात्र 31 रुपए में धार्मिक फिल्मों का तोहफा। महाशिवरात्रि। नारायण नारायण। चंद उठो, चंद देखो देखो, अनंत भगवान शिव तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। आहा आहा, जय भोलेनाथ। श्रवण कुमार। ये जल हाथ में लेकर पुत्रहीन अंधा शांतनु तुझे शाप देता है। महासती सावित्री। बेटी सावित्री, तुम जीती। नारायण नारायण। श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन। यह मथुरा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नारद लीला। लोक पर विजय पानी है ना, देवताओं को त्रास करना है ना, महासती पार्वती को अपनी महारानी बनाओ। पार्वती, मैं आपको श्राप देता हूँ कि त्रेता में आपको यही मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम। कीचड़ तो आपने उछाला है पिताजी, भगवान बद्री विशाल के सामने दिए हुए वचन को तोड़कर। सुशीला, समझाओ अपनी बेटी को। वामन अवतार। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज मैं बिना मांगे आपको वापस नहीं जाने दूंगा। तो मुझे 3 पैर जमीन दे दो राजन। वीर घटोत्कच। भैया घटोत्कच, क्या तुम सच कह रहे हो? ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। माता वैष्णो देवी यात्रा। दरबार के दर्शन। दरबार में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक यात्री को अपना नाम लिखवाकर टोकन लेना पड़ता है। जय राधे कृष्णा। दया कीजिए मुनिवर, कृष्ण को बचा लीजिए। कन्हैया, बांसुरी बंद क्यों कर दी? तुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, जी चाहता है सदा तेरी बांसुरी सुनती रहूं। भक्तराज। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा एक रोज। ये क्या बदतमीजी है? तुमसे बढ़कर संयमी और जितेंद्रिय है अयोध्या का भक्तराज धर्मदास। जय महालक्ष्मी माँ। माँ, आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमें आशीर्वाद दीजिए। महालक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी। और भी कई अलौकिक चित्र सिर्फ नूपुर वीडियो पर। चाची, क्या है बेटी? आज उन्होंने मुझे रूपा कहकर बुलाया है और मुझे उसी प्यार भरी निगाह से देखा है जिस निगाह से सुहाग की रात को देखा था। वो हंस रहे थे। तेरा शुक्र है भगवान, आज मैंने उन्हें पा लिया। अभी पिताजी और माताजी का हाथ लिखे देती हूँ। पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी नमस्ते। उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, मीलों सैर को जाते हैं, मेरे साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मेरे लिए हर सुबह फूल लाते हैं। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है। आपको मुबारक हो। अरे इंदर की माँ, ओ इंदर की माँ, अरे प्रेम, ओ नन्हे मुन्ने, अरे देखो तो, अरे रूपा का खत आया है। इंदर की सेहत अच्छी हो गई है, वो मीलों सैर को जाता है, हंसता है, खेलता है। अरे तुम्हें मुबारक हो, परमात्मा ने तुम्हारे बेटे की जिंदगी दी है। अरे मेरे भैया की सेहत अच्छी हो गई। बाबा, मेरे इंदर भैया की सेहत अच्छी हो गई। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे इंदर को सेहत बख्शी, मेरी मासूम बच्ची सकीना की आखिरी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है। सकीना का मासूम चेहरा दिन रात मेरी आंखों के सामने रहता है। मुझे रातों नींद नहीं आती। भगवान, मेरी नादानी बख्श दो। तुम दयालु हो भगवान, उन्हें सेहत बख्शी है, मेरी तरफ से उनका दिल भी साफ किया है। ये मैं भी उनसे सकीना के बारे में माफी मांगती हूँ। साफ कह दूंगी कि मुझे हसद ने पागल बना दिया था। मैं जाहिल थी, जाहिल। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। नमस्ते। नमस्ते। अभी तक सो रहे हैं क्या? वाह, उठिए साहब उठिए, चाय आ गई।
मैंने कहा उठिए, चाय आ गई। चाय हाजिर है। लेकिन ये इतनी सवेरे चाय कैसी? आप भूल गए हैं क्या? आज आपने मेरे साथ चश्मे देखने जाना है। ये रहे आपके फूल, गजरे, कंठा और ये चोटी। शुक्रिया। बैठो गोपी, चाय पियो। जी नहीं, अब जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए। मैं अभी घोड़े लेकर आती हूँ। रूपा, जल्दी तैयार हो जाओ। ये तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। तो हम भी नहीं जा सकते। आप भी नहीं जाएंगे? तो मुझसे कहा क्यों था? मैं इनके बगैर कहीं नहीं जा सकता। ना जाइए, मेरे भैया भी अपनी बीवी के बगैर कहीं नहीं जाते। मालूम है लोग उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीवी का मिट्ठू। अरे गोपी, और तू चश्मे देखने नहीं गई? नहीं। क्यों, क्या बात हुई? वही बात जो तुम्हारे और भाभी में हुआ करती है। वो क्या होती है? जो वो कहती है तुम करते हो, और जो तुम कहते हो वो नहीं करती। न जाने शादी के बाद सभी आदमी औरत के मिट्ठू क्यों बन जाते हैं। ओए गोपी, तुम ही कहो भैया, भला इन 2 घोड़ों पर 3 आदमी कैसे बिठा कर ले जाती मैं? अरे पगली, इंदर बाबू को नाराज नहीं करने का है, तीसरे घोड़े का इंतजाम हो जाएगा। तुम ही करना, मुझे तो औरत के मिट्ठू जरा भी पसंद नहीं। ओए गोपी, पूरे को तो मुंह कर, और मैं भी पसंद नहीं। तुम तो मेरे भैया हो ना। चश्मे देखाते आपकी तबीयत बहल जाती, गोपी भी खुश हो जाती। गोपी भी खुश हो जाती? वो कैसे? देखा नहीं आपने, झट में उतर गया था उसका। ये क्यों? गोपी कह रही थी कि हमारी वजह से घोड़े कहीं और भी ना जा सके, तो आपका नुकसान क्यों हो भैया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर रोज जल कमाते हैं, अगर एक रोज न कमाया तो क्या हुआ? गोपी कहाँ है? गोपी इधर ही गई थी घाट पर कपड़े वपड़े लेकर। वो कुछ आपसे नाराज है क्या? नाराज है मुझसे? क्यों? मुझसे कह रही थी कि आप भी बिल्कुल मेरी तरह औरत के मिट्ठू हैं। उस मस्त नजर पे पड़ी जो नजर, कजरे ने कहा मत देखो इधर। मैंने कहा मैं तो देखूंगा, कजरे ने कहा देखो जी मगर कहीं उलझ न जाना, कहीं उलझ न जाना, कहीं उलझ न जाना, देखो जी कहीं उलझ न जाना। सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने, सुंदर मुखड़ा नैन सुहाने, यौवन के द्वार पे जैसे खड़े हो 2 मस्ताने, जैसे खड़े हो 2 मस्ताने। भरी नजर से देखा किसी ने, भरी नजर से देखा किसी ने, बोले पास नहीं आना, कहीं उलझ न जाना, बोले पास नहीं आना, कहीं उलझ न जाना, देखो जी कहीं उलझ न जाना। कजरे की डोरी हंस चोरी चोरी, कजरे की डोरी हंस चोरी चोरी, जादू नजर का चला के, नजर के सहारे अदाओं से मारे,
जुल्फों का जाल बिछा के नजर के सहारे अदाओं से मारे, जुल्फों का जाल बिछा के देख के हाथ बढ़ाना कहीं उलझ न जाना, देख के हाथ बढ़ाना कहीं उलझ न जाना, देखो जी कहीं उलझ न जाना। गोपी, तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम हमसे नाराज हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ गोपी। हम तो आपका नमक खाते हैं, नाराज कैसे हो सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? अच्छे खाविंद अपनी बीवी को अकेले छोड़कर दूसरों से बातें नहीं करते। ओह, तो तुम्हें हमारी बीवी पसंद नहीं? बीवी पसंद है, मियाँ पसंद नहीं। आज या कल मियाँ भी पसंद आ जाएंगे। आपसे हमें क्या लेना है? अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि आज शाम को चश्मे दिखाने चलोगी या नहीं? भैया को तीसरे घोड़े का इंतजाम करना होगा। अब तीसरे घोड़े की जरूरत नहीं। क्यों? आपकी बीवी नहीं चलेंगी क्या? रूपा जरा घोड़े की सवारी से घबराती है। सुबह ये घबराहट नहीं थी उन्हें? मुझे ख्याल नहीं आया। अच्छा, चलेंगे। हाँ गोपी, शाम को चश्मे देखने जाना, भूल ना जाना। किशन भैया क्या कहेंगे दिल में? उनको पता ही क्यों देंगे हम? दिन ढलने से पहले तो हम लौट ही आएंगे। अरे कुछ सुना तूने, देखा तूने? कितना खुशगवार नजारा। झूठ थोड़ा ही कहा था मैंने। आओ यहाँ रुक जाएं जरा। क्यों? ये जगह मुझे बेहद पसंद है, जी भर के देखना चाहता हूँ। मगर आपने दाम चश्मों तक के दिए हैं। वो तुम्हें बख्श दिए। अजी वाह, बड़े आए बख्शने वाले। मुझे क्या भिखारी समझ रखा है आपने? जितने सफर के दाम दिए हैं उतना सफर करना ही पड़ेगा। मैं आगे नहीं जाऊंगा। गोपी, मेरे पास आओ। क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए, ये रही मैं। आओ जरा यहाँ बैठे। आपको जो कुछ कहना है यही कह दीजिए। आओ ना, थोड़ी देर बैठेंगे। लीजिए, मैं बैठ गई। फरमाइए। देख क्या रहे हैं आप? कहिए, क्या कहना है? कुछ नहीं, चलो चश्मे देखने चले। भाई वाह, अभी दाम बख्शे जा रहे थे, अभी चश्मों की आंसू जी। अजय ये ना जो कहना है। तुम बहुत अच्छी हो गोपी। ये तो मैं जानती हूँ। मेरा मतलब तुम बहुत भोली हो। ये भी मैं जानती हूँ। आप वो बात क्यों नहीं कहते जो जी में है? कोई खास बात नहीं, बस तुम्हें अपने नजदीक चाहता हूँ। नजदीक हो जाए? नहीं गोपी, तुम काफी मेरे नजदीक हो चुकी हो। नजदीक होते हुए भी मुझसे दूर हुए जाते हैं।
न जाने इतनी देर क्यों लगा दी है। रात हो गई, अभी तक उनका पता ही नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं क्या करूं चाची? आते ही होंगे बेटी, घबराने की क्या जरूरत। मासी, क्या हुआ बेटी? तबीयत तो ठीक है ना? ज्यादा तकलीफ है बेटी? मैं किशन को बुला लाऊं? नहीं, उन्हें मत बुलाइए। गाय को पहला बच्चा होने वाला है। तुम्हारे बाद अब कहीं चांद जैसे लड़के की शिक्ल नजर आई है। ईश्वर बड़ी उम्र करे। ये रुपए कैसे? ये बच्चे के मुंह दिखाई के दिए जाते हैं। अच्छा भैया, मुबारक हो बच्चे की। मुबारक, आप सबको मुबारक। मैंने कहा चांद जैसा बेटा मुबारक हो किशन भैया। नन्हे का शुगर ना दोगी? हाँ, ऐसा नहीं कहा करते। अच्छा गोपी नहीं दिखती, अच्छी तो है। इंदर बाबू साहब के बाहर गई होगी, अभी आती होगी। नन्हे को देख के फूल ही ना समाएगी। भाभी देखिए ना, कितना छोटा सा है। जीता रहे, मुबारक हो भैया। हमारा यही शगुन है। मगर यहाँ तो शगुन रुपए से करते हैं। हमारी यही खुशी है। भाभी कैसी है? ठीक है। सुना है तुमने, देखा है तुमने, सोने के हाथ और रुपए का लालच है। नहीं तो कौन जवान लड़की किसी के साथ अकेली भेजता है? अरे ये तो क्या, मैंने भी इंदर बाबू को गोपी के साथ प्यार करते हुए देखा है। शहर का बहुत लुत्फ आया है आज। मुझे भी। फिर चलिएगा? हाँ जरूर चलूंगा। ये मुझे दे दो। जी नहीं, आप तशरीफ ले चलिए, ये मेरा काम। मैं भी आती हूँ। भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ आओ गोपी। कहाँ? कह दे चुका हूँ, मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हो भैया? मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भैया, बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? चलिए आओ। मैं आगे ना जाऊंगी, पहले बताइए क्या बात है। नीचे वो अपनी बस्ती को देखो। देख चुकी। उस समाध को जानती हो जो बाजार के इस कोने पर बनी हुई है? हाँ। किस नाम से? सती की समाध कहते हैं उसे। क्यों, क्या बात है? चाहती हो तुम्हारी समाध भी बाजार के दूसरे कोने पर बनाई जाए? तुम्हारा मतलब? उस समाध के नीचे हमारे पिताजी की बहन की लाश है। ये पिताजी के पैदा होने से पहले का वाकया है कि हमारे गांव में एक परदेसी आया। परदेसी की सेवा करना हम गांव वालों का खानदानी फर्ज चलाया है। वो हमारे घर में यूं रहता था जैसे कि वो हमारा ही बेटा हो। पिताजी की एक नौजवान बहन थी, वो उसको भी बहन कहा करता था। वो परदेसी की तरफ बेहद खिंची जाती थी, मगर उसके चले जाने के बाद क्या हुआ? वो मां बनने वाली थी। उसकी शादी में सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए थे कि घर वालों को मालूम हो गया। घर वालों ने उसे जहर दे दिया
और उस समाज में सती के नाम से दफना दिया, ताकि खानदान वालों के लिए एक सबक बन के रह जाए कि वो सती नहीं, कुसती है, पापन, नीच। तब से हमारे खानदान में रिवाज चला आता है कि जब लड़की 16 वर्ष की हो जाती है उसे ये राज बताया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने पहले ये राज बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम भी उसी तरह इंद्र की तरफ खींची जा रही हो। क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूँ गोपी। मुझे तुम्हारे चेहरे और आंखों में मोहब्बत के आसार नजर आते हैं। पास आ जाओ गोपी। परदेसी की मोहब्बत बुरी है, उस पर हमारे बुजुर्गों की आह है। बहन ने तुम्हारा दिमाग परेशान कर रखा है भैया। मोहब्बत मेरी आंखों में, इंद्र के लिए। तुम बहक तो नहीं गए जो ऐसी बातें अपनी छोटी बहन से कर रहे हो? बहका नहीं गोपी, इन हाथों से मैंने तुम्हें पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। वो ये खेल दोबारा इस घर में नहीं खेला जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए भैया? और वो गांव वाले भी, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? तुम्हारे और इंद्र के नीच कर्म। आ गई गोपी। देख देख, हमारे घर में चांद का टुकड़ा उतर आया है। मेरा मुन्ना। अपने नन्हे को गोद खिलाऊंगी। हाँ, प्यारे मुन्ने को झूले झुलाऊंगी। हाँ, छोटे किशन को गोद खिलाऊंगी। हाँ। नजदीक होते हुए भी मुझसे दूर हुए जाते हैं। नहीं गोपी, तुम काफी मेरे नजदीक हो चुकी हो। तुम भी उसी तरह इंद्र की तरफ खींची जा रही हो। क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूँ गोपी। मैंने तुम्हें इन हाथों से पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। मुझे तुम्हारे चेहरे और आंखों में मोहब्बत के आसार नजर आते हैं। बाज आ जाओ गोपी। परदेसी की मोहब्बत बुरी है, उस पर हमारे बुजुर्गों की आह है। भैया! गोपी, मैं बहका नहीं। इन हाथों से मैंने तुम्हें पाला है। इतनी सी रह गई थी तुम। तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जज्बात को मैं खूब जानता हूँ। वो ही खेल दोबारा इस घर में नहीं खेला जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए भैया? क्या कर रही हो गोपी? मेरे साथ आइए। कहाँ? बाहर। क्यों? उठिए ना। नहीं गोपी नहीं। नहीं तो मैं चीखूंगी, शोर मचाऊंगी। चल बाबा चल। और क्या बात?
पीछे क्यों हट रहे हैं आप? मेरी तरफ देखिए। देख तो रहा हूँ। आपने? तुम्हारा चेहरा। और कुछ? कुछ नहीं। मेरी आंखों में देखिए। बोलिए, इनमें कोई खास चीज नजर आती है आपको? जी। क्या? यही कि ऐसी खूबसूरत आंखें देखने में बहुत कम आती हैं। नहीं नहीं, जरा गौर से देखिए। इनमें मोहब्बत तो नजर नहीं आती आपको? मोहब्बत? हाँ हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत देखने से थोड़ा ही दिखाई देती है गोपी। तो आप मुझे बता सकते कि देखने वाले को मोहब्बत कैसे जान? मोहब्बत एक पाक जज्बा है जो औरत को मर्द की तरफ और मर्द को औरत की तरफ खींचता है। मगर ये कैसे पता चल सकता है? आपने तो कई मरतबा मोहब्बत की होगी, क्या आप अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत की नहीं जाती गोपी, मोहब्बत हो जाती है। वो कैसे? बस यूं ही। और जिसे मोहब्बत हो जाती है उसकी रातें किसी के ख्याल में कट जाती हैं। दिन रात उसकी शक्ल आंखों के सामने रहती है। कानों में हमेशा उसी की आवाज गूंजा करती है। लब पर न जाने उसका नाम बार बार क्यों आ जाता है। दिल में एक दर्द सा होता है जो रोज बरोज बढ़ता रहता है, हत्ता कि वो एक मीठी सी याद बनकर रह जाता है। इसे कहते हैं मोहब्बत। तो भैया को बड़ी गलती हुई। मुझ में तो इनमें से कोई चीज भी नहीं। वो कहते हैं मुझे आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। झिझक कर गुफ्तगू करना है, अपना राज कह देना। हाँ, झिझक कर गुफ्तगू करना है, अपना राज कह देना। इसी नाजुक से पर्दे में, इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है। इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती। हाँ, मोहब्बत दिल में छुप सकती है, आंखों में नहीं छुपती। ज़बां खामोश है लेकिन, ज़बां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है। ज़बां खामोश है लेकिन नजर शर्माई जाती है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। आपकी तबीयत तो अच्छी है जो इस वक्त रात को अकेले घूम रहे हैं।
मैं अकेला नहीं था, गोपी मेरे साथ थी। मुझे मालूम है। आपने गोपी को मुझसे मोहब्बत करने का झूठा इल्जाम क्यों दिया? झूठा? ठहरिए, मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। आप समझते हैं मेरा इल्जाम गोपी पर झूठा है, तो फिर यह भी झूठ होगा कि आप गोपी से मोहब्बत करते हैं। खामोश क्यों हो गए? बोलिए, जाते कहां हैं आप? मुझे इसका जवाब चाहिए। गोपी नेक है, मासूम है और भोली है। और आपने उसके भोलेपन का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं रखी। क्या उन महज़ब शहरों में आपको मासूम लड़कियों को नेकी की राह से गुमराह करने का हुनर सिखाया जाता है? अपनी बच्चन नीरे अश्र का सामान ढूंढने आप लोग इन पाक बस्तियों में क्यों आते हैं? शादीशुदा होकर एक शरीफ लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाते हुए आपके दिल में ईश्वर का डर नहीं आता? ऐसा ना कहिए किशन भैया, मुझे गोपी से मोहब्बत क्यों? ये ईश्वर ही जानता है क्यों। आजा बाल मारे ना तेरी डर लगे, आजा बाल मारे ना तेरी डर लगे, आजा बाल मारे ना तेरी डर लगे। दुखिया जिया पुकारे कित भागे, ओ कित भागे। आजा बाल मारे ना तेरी डर लगे, आजा बाल मारे ना तेरी डर लगे। सुनी सेज मोहे निंदिया नाए, तुम बिन पापी जिया मोरा कल नहीं पाए। सुनी सेज मोहे निंदिया नाए, तुम बिन पापी जिया मोरा कल नहीं पाए। सब जग सोए एक मेरा जो न जागे, आजा बाल मारे न तेरी डर लगे, आजा बाल मारे न तेरी डर लगे। तेरा दिल भी किसी पे आए रे, तेरा दिल भी किसी पे आए रे। और निकले लबों से हरे हरे, और निकले लबों से हरे हरे। निंदिया से चौंक चौंक के ये कहा करो, अभी सपनों में आए थे अभी वो भागे। आजा बाल मारे न तेरी डर लगे, आजा बाल मारे न तेरी डर लगे। दुखिया जिया पुकारे कित भागे, ओ कित भागे। आजा बाल मारे न तेरी डर लगे, आजा बाल मारे न तेरी डर लगे। किशन भैया, हमारा हिसाब कर दीजिए, हम अभी यहां से जा रहे हैं। आपने इतनी जल्दी की, गोपी से भी नहीं मिलकर आए। सुबह जब वो फूल लेकर आएगी, हमें वहां ना पाकर क्या कहेगी दिल में? क्या कहेगी? यही कि हम गोपी, इंदर बाबू तो अपना हिसाब चुकाकर सुबह होने से पहले ही शहर को वापस चले गए हैं। वापस चले गए हैं और मुझसे मिलकर भी नहीं गए। आंसू पहुंच डालो गोपी।
कोई देख लेगा। क्या कर रहे हो गोपी? मत तोड़ो उस फूल को। ये फूल तो मैं आपकी बीवी की चोटी के लिए जरूर तोड़ूंगी। मैं कहता हूँ मत तोड़ो, गिर जाओगी कहीं। गिर कैसे जाऊंगी? हर रोज तो यहीं से फूल तोड़ा करती हूँ मैं। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। उल्फत जिसे कहते हैं, एक झूठी कहानी है। उल्फत जिसे कहते हैं, एक झूठी कहानी है। जाते हुए क्यों तुमको इस दिल का ख्याल आता? जाते हुए क्यों तुमको इस दिल का ख्याल आता? तड़पा के चले जाना एक रीत पुरानी है। तड़पा के चले जाना एक रीत पुरानी है। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। परवाने के जलने पे हंसना न तमाशाई। परवाने के जलने पे हंसना न तमाशाई। हंसती हुई शमा फिर एक रात की रानी है। हंसती हुई शमा फिर एक रात की रानी है। जब तुम ही नहीं अपने, दुनिया ही बेगानी है। हालत बहुत खराब है। इन्हें तो कोई पहले से भी ज्यादा सदमा हुआ है। पहाड़ पर जाते ही शायद ठीक हो गई थी डॉक्टर साहब। घर आते ही न जाने क्या हो गया। इस घर में मेरे बेटे पर किसी चुड़ैल ने जादू कर दिया डॉक्टर जी। दिमाग और दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैलेट को शाम को लाऊंगा। आपके बेटे इंद्र को दिखलाना है। उन्हें कोई सदमा हुआ है। दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर यही हालत रही तो पागल हो जाने और जिंदगी खो बैठने का डर है। आप मालिक हैं डॉक्टर साहब, जैसा ठीक समझे करें। नमस्ते। अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा बेटा इंद्र पहाड़ से सेहत पाकर आया था।
फिर उसे क्या हो गया अल्लाह? सकीना के बाबा। कौन? बहू रानी? हाँ, मैं वही हूँ बदनसीब बाबा। वादा करो मुझे माफ कर दोगे? माफ कर दूं? मैं? क्या बात है बेटी, मुझसे माफी कैसी? उनके रोग का कारण मैं हूँ। मैं। वो कैसे बेटी? यही नहीं बल्कि सकीना की मौत ही इन्हीं जलील हाथों से हुई है। जो नौजवान औरत बीमारी की हालत में सकीना को हमारे घर लाई थी, मैंने उसे सकीना समझा और जलकर मासूम सकीना को न जाने क्या समझा। उसे चाटा मारकर घर से निकाल दिया। उन्हें भी बहुत बुरा भला कहा। वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी बेटी। सकीना तो इंदर की जिंदगी थी। उसी दिन से उनके दिल में एक रोग सा लग गया। न मेरी शक्ल भाती थी न मेरी बात। पहाड़ पर एक छोटी सी भोली लड़की गोपी ने उनके दिल में सकीना की जगह भर दी और उनकी सेहत दिन ब दिन ठीक होने लगी। मुझसे भी हंसने खेलने लगे। फिर क्या हुआ बेटी? गोपी को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। अगर गोपी यहाँ आ जाए तो ये एक मेरे मुंडेरे ना बोल जा कागा जा। मेरे मुंडेरे ना बोल जा कागा जा। पत्थर दिल परदेसी न जाने का है पीर पराई हो। पत्थर दिल परदेसी न जाने का है पीर पराई। अपनी तो ये बात हुई है दिल भर आया आँख भर आई। अपनी तो ये बात हुई है दिल भर आया भर आई। सांझ सवेरे मन यही बोले आरे सजनवा जा कागा जा। मेरे मुंडेरे ना बोल जा कागा जा। प्रीत की बाजी हारी हमने, प्रीत की बाजी हारी हमने। तोड़ दिया हमको अब गम ने, तोड़ दिया हमको अब गम ने। ओ परदेसी तेरा बिगड़ा क्या जा कागा जा। मेरे मुंडेरे ना बोल जा कागा जा। बीस दिन से न कुछ खाया है न पिया, बस वो फूल का झाड़ है और तू है। टिकटिके लगाए देखा करती है उधर। किशन भैया से भी गोपी, तू नहीं जानती कि मुझे कितना दुख है। जब तू नन्ही सी थी तो मैं तुझे गोद में उठाकर हर रात को सुलाया करता था। आओ आज फिर उसी तरह सुला दूं मेरी बहन। आओ भी ना।
भैया, किशन भैया। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। आप कुछ भूल गई थी क्या? तो फिर वापस लौट आई हैं? हाँ। गोपी कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। वो सो रही है। जगा दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है उससे। उसे सोने दीजिए। जो कुछ काम है मुझे बताइए। मैं उसे लेने आई हूँ। लेने आई? 20 दिन के बाद आज उसकी आंख लगी है और आप फिर वापस आ गई हैं उसे वही याद दिलाने जो मैं चाहता हूं कि वो भूल जाए। मेरे पति की जिंदगी का सवाल है किशन भैया। वो बीमार है और मर्ज रोज रोज बढ़ता जा रहा है। पागल हो जाने और जिंदगी खो बैठने का डर है। मुझे इससे क्या, मेरी इकलौती बहन जिसे मैंने फूल की तरह पाला है उसकी जिंदगी खो बैठने का डर है। आप चली जाइए, मुझसे ये ना हो सकेगा। ये जानते हुए चाहते हो कि दो पाक हस्तियां अलहदा रहकर मौत का शिकार हो जाए? चाहते हो कि तुम प्यारी बहन खो बैठो और मैं देवता स्वरूप पति? मैं अपनी इज्जत से नहीं खेल सकता। तो क्या मैं अपनी इज्जत से खेल सकती हूँ? आप भूलते हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ और मैं गोपी को लेने आई हूँ। कभी कोई बीवी किसी गैर लड़की को अपने पति से मोहब्बत करते नहीं देख सकती। क्या आपकी बीवी ये बर्दाश्त कर सकती है? नहीं। तो मुझे अपनी बहन समझो और मेरी झोली भर दो किशन भैया। गोपी, गोपी, उठो, उठो ना। गोपी, देखो तो कौन आया है। ओह, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? तुम्हें गोपी? मुझे? क्यों गोपी बहन? न जाने उनकी सेहत को क्या हो गया है। जब से यहाँ से गए हैं सब बीमार हैं। न कुछ खाते हैं, न पीते हैं और न ही किसी से बात करते हैं। डर है कि कहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोई वैद्य या हकीम नहीं। गोपी बहन, तुम सब कुछ कर सकती हो। उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे प्यार करते हैं। मेरे साथ चलकर उनसे इतना कह दो कि तुम उनके लिए आई हो। फिर वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। हाँ कह दो मेरी बहन। और मैं अपने भैया की इज्जत को खाक में मिला डालूं? नहीं, नहीं गोपी, मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ और इस मेरी बहन के सुहाग का सिंदूर बनकर रह जाओ। जब इंदर बाबू की सेहत ठीक हो जाए तो घर लौट आना। जाओ गोपी, कोई और भी ना। आओ देवी। गोपी, यहाँ सब लोग तुम्हें देवी समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम आते ही उन्हें अच्छा कर दोगी। कहीं भूले से भी अपने पवित्र प्रेम का जिक्र न करना। यहाँ के लोग हर जज्बे को बुरी नजर से देखते हैं। ये रहा उनका कमरा। जाओ बहन। गोपी, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? आपका इलाज करना। मेरा इलाज? किस बात का? मैं तो अच्छा भला हूँ। तो क्या आपने बीवी से झूठ कहलवा कर मुझे यहाँ बुलवाया है? कोई कसर बाकी थी अभी? किस बात की? मैं बदनाम और जलील करने की। वो कैसे? हमारे यहाँ से मुझे मिले बगैर चले आना जिल्लत से कम था क्या? मेरी शराफत ने मुझे ऐसे ही करने पर मजबूर किया गोपी। शराफत?
शराफत उस वक्त याद ना आई आपको, जब इतना समूह बनाकर कहा था गोपी तुम मेरे काफी नजदीक हो चुकी हो, गोपी तुम बहुत अच्छी हो, गोपी तुम बहुत भोली हो। मैं पागल थी, किशन भैया की एक न मानी। वो ठीक कहते थे, परदेसी से दूर रहो गोपी। आपने साफ क्यों ना कह दिया कि आपको मुझसे कुछ ऐसी मोहब्बत थी और आप मेरे भोलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। ऐसा ना कहो गोपी, मुझे तुमसे मोहब्बत थी और अब भी है। मोहब्बत थी और अब भी है तो उठिए, घर वालों से कह दीजिए कि हम एक दूसरे के हैं। तुम गलती पर हो गोपी, मुझे तुमसे ऐसी मोहब्बत नहीं। तो कैसी है फिर? बाजारी, ताकि मैं आपकी बदकारी और बदचलनी का शिकार बन जाऊं? थू है, धिक्कार है ऐसी मोहब्बत पर, जो शरीफ ज़ादों को भोगी कुत्तों से भी बदतर बना दे। गोपी, देवी नहीं, चुड़ैल, निकल जाओ मेरे घर से, वरना अभी पुलिस को बुलाकर कहता हूँ कि पहाड़ में तुम्हारे भाई ने बदकारी का अड्डा खोल रखा। पिताजी खामोश, जहाँ तुम शरीफ ज़ादों को फांस कर रुपया कमाना चाहते हो। एक शरीफ लड़की पर बौतान ना लगाइए पिताजी। और तुम हमारे खानदान को पट्टा लगाने से पहले मर ही क्यों ना गए? खड़ी क्या देख रही है चुड़ैल? निकल जा मेरे घर से, चल। बेशर्म कहीं की। गोपी, गोपी, बैठे रहो जी। खड़ी क्या देखती है? चाची क्यों नहीं चुड़ैल? माता जी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ गोपी। इंद्र बाबू, ठीक कहा था तुमने। देख ली तुम्हारी शहर की दुनिया, जहां आजकल की तहजीब ने कुदरत का नक्शा ही बदल डाला है, जहां गरीबों के खून से नहीं बल्कि उनकी इज्जत से भी होली खेली जाती है। गरीब की आह से डरो, जलाकर खाक कर देगी। निकल जा चुड़ैल, तू कौन मेरे बच्चे को बदअसीस देने वाली? निकल जा यहाँ से। गोपी, भैया, यहाँ क्या लेने आए हो तुम? बस यही सोचते हुए कि मैं भी इंदर बाबू के सेहत पूछूं, मैं आ गया। तुम झूठ कह रहे हो भैया। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ गोपी, और जिस बात का मुझे डर था वही होकर रही। रूपा बहन के साथ तो मैंने तुम्हें इसलिए भेज दिया था कि मैं इंदर बाबू की सेहत ठीक कर दूं। मैं कोई हकीम थी क्या? तुम और रूपा ने ये ना सोचा कि गोपी के सीने में जो दबी हुई आग है वो भड़क उठेगी? चले जाओ यहाँ से। ऐसा ना कहो गोपी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरा कहा मान लो। क्या मान लूं? यही कि मेरे साथ घर चलो, वहां तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त किया है। आओ, तुम्हारी इस बचपन की गलती को खानदान की इज्जत और सबकी खुशी में बदल डालें। किशन भैया तुमसे भीख मांगता है गोपी, मान जाओ, है ना? गोपी, गोपी, है ना? गोपी, कितनी सुंदर नजर आ रही है मेरी गोपी। ऐसा ना कहो, कहीं तुम्हारी नजर ना लग जाए। अगली अपनों की भी कभी नजर लगती। अरे मैं इसके माथे का नया झूमर और झुमके तो भूल गया, अभी लाता हूँ। सुन, तू उसे जल्दी तैयार कर दे, बारात आज ही होगी। बालम तो पे सब्र पड़े मोरा, मैं का छुड़ाए तीनों राम मोरा, मैं का छुड़ाए तीनों राम।
बालम तो पे सब्र पड़े मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम जान पड़ा मोहे देश पराए छोड़ के बाबुल गाम मोराए मैं का छुड़ाए तीनों राम। गोपी कहाँ जा रही है? गोपी कहाँ जा रही है? पागल हो गई क्या? यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, तुम्हें मिलने आया हूँ गोपी। मेरे नजदीक आओ। मैंने कहा उठिए। क्या है? गोपी भाग गई। है? मैंने बतौर समझाया, मासी ने भी बहुत रोका मगर उसने एक नहीं मानी। इंदर की आवाज सुनते ही भाग गई। अब जबकि इन हाथों में मेहंदी लग चुकी है और मैं किसी की होने वाली बीवी हूँ, तुम आए हो दबी आंख सुलगाने। किसी शरीफ लड़के की इज्जत को क्या समझ रखा है तुमने? खिलौना? जब चाहा जी बहला लिया और जब चाहा ठुकरा दिया। चले जाओ यहाँ से। चला ही जाऊंगा गोपी, मगर जो कहने आया हूँ कह तो लूं। जो लड़की दिल के हाथों लुट जाती वो कहीं की नहीं रहती। मेरे नजदीक आओ गोपी, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मैं कहती हूँ चले जाइए, कहीं किशन भैया ना देख पाए। चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। क्या सुन लो? यही कि मैं और रूपा तुमसे गलतफहमी की माफी मांगने और तुम्हारी शादी की मुबारक देने के लिए आए और तुम्हारे लिए ये हार। मत छुओ मुझे। पागल तो नहीं हो गए किशन भैया? गोपी, ये तुमने क्या अंधेर कर डाला किशन भैया? शक ने तुम्हें पागल बना दिया किशन भैया। क्या तुम इतना भी ना समझ सके कि एक शादीशुदा आदमी दूसरी औरत से कैसे प्यार कर सकता है और उसे क्या हक है प्यार करने का? रूपा और मैं तो उसकी शादी में शामिल होने के लिए आए थे। और किशन भैया ने जैसा कहा था, गोपी की समाध बाजार के दूसरे कोने पर बन गई।